सो स्टूडेंट्स, सोचिए आपका कितना टाइम यहाँ पे बच जाएगा अगर आप अपने कॉलेज के एंड होते होते ही अपना ये एग्जाम भी क्लियर कर दें, सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम। जिस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपने सुना होगा कि बच्चे एक एक दो दो तीन तीन साल का ड्रॉप ले लेते हैं। अगर आप चीजें सही तरीके से मैनेज कर लेंगे, अपना कॉलेज और अपनी प्रिपरेशन को, दोनों चीजों को एक सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आप बाकियों से कितना ज्यादा आगे निकल सकते हैं, कितना पहले आप चीजों को हासिल कर सकते हैं। आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोग सही टाइम पे जो है एक सही जगह पहुंच जाएंगे। फाइन, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां आप सही टाइम पे और बाकियों से सबसे पहले पहुंच जाएंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करना ही जो है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम लोग जो है ये सारी चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को, अपने कॉलेज को भी और सीयूटी पीजी एलएलबी की प्रिपरेशन को साथ में यहाँ पे मैनेज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग अपनी ये जो प्रिपरेशन है, ठीक है, इसी प्रिपरेशन में आप लोगों के हेल्प करने के लिए दिवाली उत्सव के कारण मैक्सिमम ऑफर चल रहा है अभी हमारे सभी बैचेस पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो महापैक हमारा जो है केवल 8,299 में है, लाइव बैचेस 6,999 रुपीज में है, अश्योर्ड सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी वीडियो के एंड में, तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि हम किस तरीके से यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको बहुत ही रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को जो है कितना टाइम मिल रहा है अपने कॉलेज को और अपनी बाकी की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड करके, एंड देन उस अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट सीयूटी पीजी एलएलबी का जो एग्ज़ाम है उससे 1 से 1.5 साल पहले ही अपनी तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप इतना टाइम पहले ही तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आप छोटे छोटे स्लॉट्स में ही जो है 1 से 1.5 साल में अपना सिलेबस को बहुत बार कंप्लीट भी कर चुके होंगे और बहुत बार रिवाइज भी कर चुके होंगे, जिससे कि आपको लास्ट में एकदम से बहुत सारा बर्डन यहाँ पे नहीं पड़ेगा। और उसके लिए आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है टाइम या ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ेगा। तो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर आपने अभी सेकेंड ईयर में हो या आप जो है थर्ड ईयर में हो और आप सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए तैयारी करना चाह रहे हो, तो जितना पहले आप शुरू करोगे उतना ज़्यादा आसान आपके लिए ये हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 से 1.5 साल पहले शुरू कर रहे हो, तो अगर आप रेगुलर केवल 2 से 3 घंटे भी देते हो, तब भी आप जो है अपना सिलेबस काफ़ी बार कवर कर चुके होंगे, काफ़ी बार रिवाइज भी कर चुके होंगे। वहीं जितना आप डिले करेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स आपको जो है इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, आपको देखना है कि आपके कॉलेज की पढ़ाई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने डे को जो है इस हिसाब से डिवाइड करना है। जो कॉलेज है उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो अपने स्टडी आवर्स जो है चेंज करेंगे। स्लॉट्स फिक्स रखो, जैसे कॉलेज जाने से पहले मैं 1-2 घंटे सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए पढ़ूंगा, ठीक है। अगर मुझे बीच में कॉलेज में क्लासेस के बीच में 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 से 4 घंटे गैप हो जाता है कई बार बहुत से कॉलेजेस में मैंने देखा है, तो आप उस बीच जो है 2 घंटे पढ़ सकते हैं। इवनिंग स्लॉट रखो कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जो है मैं सीयूटी पीजी के लिए प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जो है धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहना है और आप लोग जो है चीज़ों को सही से कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, हमारे आप वीडियो वाली प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कीजिए, ठीक है। जैसे सब इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है, आर्टिकल्स हो जाता है, वोकैबुलरी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वोकैबुलरी जनरली जो होती है बहुत वास्ट होती है, तो इसको आप रेगुलर रिविजन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी टाइमली कवर कर पाएंगे। फाइन, और फोकस कीजिए कि हाँ कहाँ पे आप कमज़ोर हैं। अब कमज़ोर अगर आप हैं तो कैसे पता चलेगा, मॉक टेस्ट के थ्रू, सेक्शनल्स के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तैयारी के सबसे पहले जब आप तैयारी जस्ट शुरू ही कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ बस आप ये कीजिएगा कि आप सबसे पहले एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए और उस मॉक टेस्ट को लगाने के बाद देखिए कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज आसानी से पता चल जाएंगे। फाइन, फिर उसके बाद आप देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। कॉलेज वर्क यूज ओवरलैप्स बिटवीन कॉलेज सिलेबस एंड सीयूटी टॉपिक्स। अगर आपका कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं तो आप उनके कॉन्सेप्ट, जैसे जनरली अगर आप पॉल साइंस वगैरह इस तरीके के जो है ग्रेजुएशन में, इस तरीके के मेजर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके कुछ कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री वगैरह है ना, जीके वगैरह के कुछ सेगमेंट्स, स्टैटिक सेगमेंट्स जो है वो मैच कर सकते हैं, उनको देखिए। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से आप कॉमन चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। अलग टाइम स्लॉट्स देखिए, कॉलेज वाले स्लॉट में कॉलेज के लिए पढ़िए। एग्जाम जब होता है कॉलेज का, उस समय आप प्रायोरिटी अपने कॉलेज के एग्जाम्स को देंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ठीक है, कॉलेज का जब एग्जाम है तो प्रायोरिटी केवल कॉलेज के एग्जाम को मिलनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी यहाँ पे रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि सीयूटी पीजीएलएलबी अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे कॉलेज के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप सीयूटी पीजीएलएलबी के लिए फिर एलिजिबल भी नहीं होगे। ठीक है, तो जब कॉलेज के एग्जाम्स के लिए कम टाइम रह जाता है, आप बोल सकते हैं कॉलेज के एग्जाम से, आप बोल सकते हैं लास्ट के जो 10 डेज होते हैं, उस समय मेक श्योर आप केवल अपने कॉलेज के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी, एक्टिव रिकॉल, ठीक है, रिपीट, और यहाँ पे मेन फोकस सारी जगह रिपीटिशन पे रखना है। अगर आप ज़्यादा जल्दी यहाँ पे सिलेबस कवर कर देंगे तो आपको उसे बार बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने सिलेबस कवर कर दिया है तो अब मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को मैक्सिमम टाइम। अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया है तो डेली बेसिस पे आप 20 क्वेश्चंस जो है हर एक सेक्शन के लगा सकते हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे पोमोड्रोमो टेक्निक, डोरो टेक्निक होती है, पोमोडोरो टेक्निक होती है। 25 to 30 मिनट से स्टडी और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक किया। इससे क्या होता है पोमोडोरो टेक्निक से, कि आप लोगों का जो होता है बहुत ज़्यादा बर्नआउट नहीं होगा। ठीक है, तो 20 to 35 मिनट्स, इतना ही कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, बर्नआउट भी नहीं होगा, और रिलैक्स तरीके से आप ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प भी कर पाएंगे। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप हमारा जो है क्विक रिविजन में है ना। तो जीके वगैरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आप माइंड मैप बना सकते हैं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। फ्लैश कार्ड्स वोकैबुलरी में काम आते हैं, तो इससे आप जो है अपना दोनों ही सेगमेंट्स और बाकी सारे सेगमेंट्स भी जो है छोटे छोटे तरीकों से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्वांट्स जो हो जाता है उसमें फॉर्मूला वगैरह सारे जो हैं अपने अच्छे से रिवाइज करते रहे, और उसमें तो लॉजिक होता है पूरा ना, रट तो सकते नहीं हो आप किसी भी क्वेश्चन के स्टेप्स, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना ध्यान रखिए। इंश्योर आप 6 to 7 घंटे की पूरी स्लीप ले रहे हैं, प्रॉपर मील्स हो। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक्स चल रहे हैं, बर्नआउट नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इसके कारण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बर्नआउट कर देते हैं, लास्ट में डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडी ऑफ यू टू गो थ्रू दैट। ठीक है, तो अपना ध्यान भी रखना है, अपनी प्रिपरेशन का ध्यान भी रखना है। ठीक है, नथिंग इज बिगर देन योर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप लोगों को जो है, आपको आपकी हेल्थ से जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए। बहुत सपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, है ना। सब सोचते हैं कि मैं अपनी नींद, खाना पीना सब छोड़ दूँ अपने सपने के लिए, लेकिन बेटा अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फिर जो है चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, फाइन। सो ध्यान रखिए, मैनेज हो सकता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ बिना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हो सकती है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दैट। ठीक है, तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत क्यों है, रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करने हैं अपने। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स वॉक रखेंगे अपना, तो आराम से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग रखो, संडे को रिव्यू करते रहो कि हाँ भाई कितना मैंने पढ़ लिया है, कितना मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। और जब भी आपने जो भी अपने सेट ऑफ टारगेट्स जो है कंप्लीट कर दिए तो अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, रिवॉर्ड मतलब कैसे कर दिया कि यार चलो ठीक है, मैंने पिछले 1-2 महीनों से या 1-2 हफ्तों से आप बोल सकते हो मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला, तो अब मैं दोस्तों से मिलने जाऊंगा, पेरेंट्स को घूमने ले जाते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो है, डिनर पे चले गए फ्रेंड्स के साथ, इस तरीके से है ना, कहीं पे घूमने चले गए, ये जो होती है छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हम अपने आप को दे सकते हैं, है ना। अपनी फेवरेट सीरीज देख ली, फाइन। तो ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स होते हैं जो आप अपने आप को देख सकते हो। यहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, 2 फोकस्ड आवर्स डेली कैन बी मोर इफेक्टिव देन 5 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स। तो जो चीज़ आप 2 घंटे में बिना डिस्ट्रैक्शन के कर सकते हो, उसमें 5 घंटे क्यों देना विद डिस्ट्रैक्शन। सो बी फोकस्ड, फाइन। सो येस, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमारे जो दिवाली के ऑफर्स हैं इस समय बेस्ट टाइम आप सभी के लिए है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, इधर आप लोगों को जाना है ऑल कोर्सेज में, UG PG एंट्रेंस में, लॉ एंट्रेंस में, CUET PG LLB में आप जाएंगे। सो आप देख सकते हो हमारा जो लाइव बैच है शिखर का। ठीक है, शिखर बैच, शिखर अल्टीमेट। ठीक है, CUET PG LLB 2026 के लिए अभी मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे चल रहा है। आप एक लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको 53% का मैक्सिमम ऑफर मिल जाएगा ऐप के थ्रू। ऐप इंस्टॉल कीजिए,
कोड यूज़ कीजिए 6719.04 रुपीज़ में आपको जो है ये बैच मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप जो है कोई भी डाउट वगैरह अगर आपको होता है आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपके टच में आ जाऊंगी और मैं पर्सनली आपको जो है गाइड कर दूंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है आपको मैं एक फ़ोन नंबर दिखा देती हूँ, ठीक है। इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस फ़ोन नंबर पे भी आपसे हमारी टीम कनेक्ट करेगी और आपको बैचेस की सारी डिटेल्स वगैरह दिखा देगी, ठीक है, एंड बता देगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, ई बुक सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। क्लासेस का टाइम, शेड्यूल, एवरीथिंग विल बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। आप नंबर जो मैंने बताया उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर जो मेरी मेल ID है उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जिस पे YT के हमारी जो क्लासेस होती है उसके नोट्स आते हैं, मॉर्निंग में एडिटोरियल क्लास हमारी जो होती है उसके नोट्स आते हैं। तो मेक श्योर आप सारे के सारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर रहे हैं। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस विल बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव टू यू ऑल। फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।